नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे की एक बहुत बड़ी वैकेंसीज जिसके फॉर्म भरे जा चुके थे, तो एक खुशखबरी ये है कि उसके फॉर्म फिर से रीओपन कर दिए गए हैं। ठीक है। तो अभी तक जिसने फॉर्म नहीं भरा है फटाफट से फॉर्म भर लीजिएगा। और हम बात करेंगे आपके रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल एंड टेक्निकल ग्रेड थर्ड रिक्रूटमेंट 2024 की। ठीक है। इसके फॉर्म जो होते हैं अभी तक भर चुके थे, लेकिन फिर से इसके फॉर्म रीओपन कर दिए गए हैं। तो जिसने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है फटाफट से साइट पे जाके आप फटाफट से फॉर्म भर लीजिएगा। और हम बात करेंगे आपके फॉर्म आपके रीओपन हो गए हैं। और दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है कि आपका जो एग्जाम है इसका कब होगा अब। ठीक है, उस पर बात करेंगे कि आपका एग्जाम ऐसा कौन सा मंथ है जिसमें हो सकता है, या फिर आपका ये एग्जाम अगले साल होने जा रहा है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन आते रहे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं आपके टेक्नीशियन के फॉर्म के पूरे एलिजिबिलिटी की, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, क्योंकि फिर से बहुत से छात्र होंगे जो इस फॉर्म को भरेंगे। ठीक है। रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल और टेक्निकल ग्रेड थर्ड रिक्रूटमेंट 2024। तो चलिए बात करते हैं भाई। अब जो आपकी लास्ट डेट थी पहले वो आपकी थी भाई 8/4/2024, लेकिन अब आपके अब फॉर्म क्या हो चुके हैं, अब आपके फॉर्म हो चुके हैं रीओपन। ठीक है, यानी कि आपके 2 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक आपके फॉर्म फिर से खुलेंगे। ठीक है, और आप इजीली इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, जिसने फॉर्म नहीं भरा है वो इजीली इस फॉर्म को जाके भर सकता है। और बहुत ज्यादा वैकेंसीज की अगर मैं बात करूं, बहुत नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज्यादा हैं। ठीक है ना, तो 2 अक्टूबर से 16 अक्टूबर के बीच में आपके फॉर्म फिर से खुलेंगे, तो आप फटाफट से फॉर्म को भर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए भाई बात करते हैं भाई आपकी एग्जामिनेशन फीस की। ठीक है, एप्लीकेशन फीस की अगर मैं बात कर लूं, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैंडिडेट है और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, ठीक है, तो आपके लगने वाले हैं 500 रुपया। ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट की, तो आपके लगेंगे 250 रुपये। और ऑल कैटेगरी फीमेल की अगर मैं बात कर लूँ, फीमेल हैं आप, फिर आप कोई सी भी कैटेगरी से हैं, तो आपके लगेंगे 250 रुपये। क्लियरली है। ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, और ये आपकी फीस जो है रिफंड भी हो जाएगी। ठीक है। जैसे कि बात करते हैं जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, अगर 500 रुपये सबमिट करेंगे तो जो उनका रिफंड होगा वो 400 रुपये होगा, यानी कि 100 रुपये आपके रेलवे रख लेगी। ठीक है। बात करते हैं एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट और फीमेल की, तो 250 के 250 इनके रिफंड हो जाएंगे। ठीक है, बाद में। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। यानी सीधी सी बात है, कहने की फॉर्म आपका फ्री ही समझिएगा। ठीक है। रेलवे टेक्नीशियन नोटिफिकेशन 2024 की अगर मैं एज लिमिट की बात कर लूं सर, तो क्या होगा कि अगर मैं बात करूं मिनिमम एज की, यानी कि 18 साल कम से कम आपकी होनी चाहिए। ठीक है। और मैक्सिमम एज की मैं बात कर लूं तो 33 ईयर चाहिए आपकी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए, और 36 साल आपकी चाहिए टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए। ठीक है ना, ग्रेड फर्स्ट सिग्नल के लिए। ठीक है, तो इस तरह की आपकी कुछ एज का क्राइटेरिया आपका इसमें दिखाया गया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, वैकेंसीज की बात कर लेते हैं। टोटल वैकेंसीज की मैं अगर बात करूं तो काफी अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, यानी कि 14,298 वैकेंसीज हैं आपकी। बहुत अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है। अब सबसे बड़ी बात है भाई एलिजिबिलिटी की, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है। ठीक है। सीधी सी बात है, अगर मैं बात करूं जनरल पीपल की, यानी कि अगर किसी ने बीएससी कर रखा है, ठीक है, किसी ने बैचलर डिग्री कर रखी है और उसकी साइंस था उसके पास, यानी कि साइंस में आपका फिजिक्स था या इलेक्ट्रॉनिक्स था या कंप्यूटर साइंस था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी था, इनमें से कोई भी था। ठीक है, तो आप जो आपकी वैकेंसीज रहती हैं टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की, 1092 वैकेंसीज के अंदर आप इजीली फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है ना। बीएससी इन कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब्जेक्ट स्ट्रीम ऑफ फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर साइंस आईटी, अगर इसमें कोई भी आप बीएससी आपने करी थी, ठीक है, और इनमें से कोई भी आपकी सब्जेक्ट था यानी कि फिजिक्स था अगर आपके पास, तो इजीली आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बी और बीटेक 3 साल के इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक डिप्लोमा वाले भी आप भी इस फॉर्म को इजीली भर सकते हैं। ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट की, जिसमें आपकी 8,000 पोस्ट दिखाई गई हैं लगभग, कि टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड ओपन लाइन। इसमें क्या है, आपका क्लास 10th और आपका आईटीआई आपकी आपने कर रखी हो, तो आप इजीली इन 8,000 फॉर्म के अंदर अपना फॉर्म, इन 8,000 वैकेंसी के अंदर अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड वर्कशॉप की अगर मैं बात कर लूँ तो मोर एलिजिबिलिटी डिटेल रीड और नोटिफिकेशन में आप भर सकते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपके कहीं ना कहीं आईटीआई वाले ही चलेंगे। ठीक है, तो ये जो ज्यादा वैकेंसीज हैं वो आईटीआई वालों के लिए हैं। और अगर 1,000 वैकेंसीज की मैं बात कर लूँ, वो आपके बीएससी फिजिक्स वाले भी इजीली इस फॉर्म को भर सकते हो। काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिन्होंने बीएससी कर रखा है, ठीक है, और पीसीएम ग्रुप से कर रखा है, तो इजीली आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, और रीओपन भी हो गए हैं, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको फिर से मिल गई है। चलिए भाई बात कर लेते हैं भाई आपका कहाँ कहाँ आपके वैकेंसीज देखने को मिलती हैं। ठीक है, आरआरबी अहमदाबाद में आपकी वैकेंसीज हैं, इजीली आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफी अच्छे नंबर ऑफ वैकेंसीज भी आपको
आरआरबी अहमदाबाद में देखने को मिलती है। आरआरबी अजमेर की अगर मैं बात करूं, वहां पे भी आपकी काफी नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। आरआरबी बेंगलोर में अगर मैं बात करूं तो वहां पे इसकी वैकेंसीज निकली हुई हैं। ठीक है, चलिए भाई बात करते हैं आरआरबी बेंगल भोपाल में भी निकली हुई हैं, और आरआरबी भुवनेश्वर में भी, और आरआरबी बिलासपुर में भी इसकी वैकेंसीज आपको देखने को मिलती हैं। जी आगे बात करें हम, आरआरबी चंडीगढ़ में भी इसकी वैकेंसी देखने को मिलती है, आरआरबी चेन्नई में भी, और आरआरबी गोरखपुर में भी इसकी वैकेंसीज आपको देखने को मिलती है। चलिए भाई आगे बात करते हैं आरआरबी गुवाहाटी, आरआरबी जम्मू श्रीनगर और आरआरबी कोलकाता में भी इसकी वैकेंसीज आपको देखने को मिलती हैं। आरआरबी मालदा में भी, आरआरबी मुंबई, आरआरबी मुजफ्फरपुर, आरआरबी पटना में भी इसकी वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही हैं। तो हर एक जोन की अगर मैं बात करूँ, हर एक जोन में आपको इसकी वैकेंसी देखने को मिली। आरआरबी प्रयागराज, आरआरबी रांची, आरआरबी सिकंदराबाद और आरआरबी सिलीगुड़ी में भी आपको वैकेंसी देखने को मिलती है। जी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की अगर मैं बात कर लूँ कुछ इस तरह से है, फिर से मैं आपको बता दूं, टेक्निकल ग्रेड 1 की 1092, और टेक्नीशियन ग्रेड 3 की 8052, और वर्कशॉप वालों की आपकी 5154, यानी कि टोटल पोस्ट जो है आपकी 14292 आपकी रहती हैं। ठीक है ना, तो कुछ इस तरह से है। अब बात करते हैं भाई आपका एग्जाम कब होगा, सबसे बड़ी बात है ना एग्जाम, क्योंकि आपके फिर से फॉर्म रीओपन हो गए हैं, और कहीं ना कहीं आपके ये फॉर्म आपके 16 अक्टूबर तक चलने वाले हैं। ठीक है, तो 16 अक्टूबर तक चलने वाले, तो सीधी सी बात है आपका नवंबर में तो एग्जाम आपका होने से रहा। ठीक है, हो सकता है कहीं ना कहीं दिसंबर लास्ट में आपका एग्जाम हो। ठीक है, अगर कोई दिक्कत ना हुई और 16 अक्टूबर तक इजीली फॉर्म भरा लेते हैं अच्छे से, और कोई दिक्कत ना रही, तो हो सकता है आपका दिवाली के बाद यानी कि दिसंबर लास्ट में आपका एग्जाम आपका कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं आपके आरआरबी एनटीपीसी, अगर मैं बात कर लूँ आरआरबी एनटीपीसी के भी फॉर्म चल रहे हैं। तो एनटीपीसी वालों का भाई एग्जाम कब होगा, एनटीपीसी का तो आपका एग्जाम कहीं ना कहीं 2025 में होगा, और वो भी कहीं ना कहीं फरवरी मार्च के आसपास होगा। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी वालों का एग्जाम फरवरी मार्च के आसपास होगा, और टेक्नीशियन वालों का एग्जाम भाई आपका दिसंबर लास्ट में कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। ठीक है, तो तैयारी करके रखिएगा, और जिसने फॉर्म नहीं भरा है भाई जरूर फॉर्म भरिएगा, और वीडियो को शेयर करिएगा। अगर आपके किसी भाई बहन ने आईटीआई कर रखी है, ठीक है, तो उनके लिए तो बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, आपका कोई फ्रेंड है या कोई सिस्टर है या कोई भाई है, उन्होंने आईटीआई कर रखी है, तो उनको जरूर शेयर करिएगा वीडियो, ताकि उनको पता चल जाए और वो फॉर्म को जल्दी भर दे, क्योंकि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और अगर फॉर्म नहीं भर पाए थे तो कोई बात नहीं, अब फिर से रीओपन हुए, तो ये मौका तो बिल्कुल भी आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और ये ऐसी ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन आते रहे, और जो भी जरूरी खबर है वो आपके पास एकदम टाइमली पहुंच जाए। तो चलिए अपना ध्यान रखेगा, पढ़ते रहेगा, खुश रहिएगा, और एक दूसरे की हेल्प करते रहेगा, अपने परिवार वालों का ध्यान रखेगा। नमस्ते, थैंक यू, धन्यवाद।